और अब वक्त हो गया है विजय पथ का। विजय पथ में संवाददाता विजय विद्रोही आपको विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के संसदीय क्षेत्र विदिशा की मोदी पर राय दिखाएंगे। आपको क्या लगता है कि नेता जनता को नचाते हैं या जनता नेताओं को नचाते हैं? वैसे तो ये चीज़ है कि पूरक हैं एक दूसरे के दोनों चीज़ें, लेकिन समय समय पे नेताजी वाली बात आ जाती है, समय समय पे पब्लिक वाली बात आ जाती है। लेकिन पब्लिक का जब पब्लिक जब नचाती है तो वो नाच बड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है, उसके रिजल्ट्स पर बड़े खतरनाक आते हैं। लेकिन हमने देखा है चुनाव जीतने के बाद नेता बहुत नचाते हैं, बहुत घुमाते हैं, बहुत चक्कर कटवाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कई पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे भी हैं, वो भी हैं। सबका अपना अपना सोचना होता है, क्या करना है, कैसे करना है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि क्या क्या है किसके ऊपर। मैं इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता, अभी ना बोलना चाहता हूँ इस चीज़ के बारे में। हमारे साथ डब्बू जी की पत्नी भी हैं अंजलि, तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात हो जाती है कई बार। तो मोदी सरकार की जो महिलाओं को लेके जो घोषणा वो है योजनाएं, आपको लगता है उससे महिलाओं को कितना फायदा? महिलाओं को तो फायदा तो है। जैसे गैस कनेक्शन की है, जैसे कि बिजली देने की है, जैसे कि शौचालय बनाने की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। अभी आप महिला होने के नाते क्या सोचते? अच्छी योजनाएं हैं, सब बढ़िया योजनाएं सारी। डब्बू अंकल के घर से निकलकर हम विदिशा में पड़ताल के लिए निकल चुके हैं। आगे बढ़े उससे पहले दर्शकों को बता दें कि सुषमा स्वराज 2009 से यहां से ही सांसद हैं। विदिशा सीट पर 1989 से लगातार बीजेपी का ही कब्जा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद यहां से 5 बार सांसद रह चुके हैं। 1967 से अब तक कांग्रेस यहां सिर्फ 2 बार ही जीत पाई है। यानी मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट दशकों से बीजेपी का गढ़ है। लिहाजा हमने सोचा क्यों न सबसे पहले उन नए उम्र के वोटरों से बात की जाए जो 2019 में पहली बार वोट करेंगे। ऐसी जगह खोजते हुए हम पहुंच गए विदिशा के गर्ल्स कॉलेज में। लड़कियों से सवाल पूछा तो सबने एक सुर में बीजेपी को अपनी पसंद बताया। आपको लगता है कि कौन सी सरकार है जो आप लोगों की ज्यादा चिंता करती है? बीजेपी। और कांग्रेस की कितनी बात? एक ही बंदा कहता है। तो मोदी जी की जो योजनाएं है महिलाओं के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ नारा है या वास्तव में ऐसा कुछ हो रहा है? वास्तव में ऐसा हो रहा है। वास्तव में हो रहा है। हमारे लिए मतलब ज्यादा से ज्यादा योजनाएं निकाल रहा है हमारे लिए कि बेटियां पढ़ें और आगे बढ़ें, इसका नारा दे रहे हैं वो। हमने स्कूल में घूमते हुए जहां भी लड़कियों से बात की, हर कोई बीजेपी और मोदी से प्रभावित दिख रहा था। ये जो मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको लगता है ऐसा माहौल बन रहा है? आप लोग यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? छेड़छाड़ अगर हो जाए तो पुलिस कार्रवाई करती है? हाँ, सुरक्षित तो महसूस करते हैं यहाँ पर। और जो छेड़छाड़ का मामला है तो अभी तो कुछ साथ नहीं हुआ, पर लगता है यहाँ पर साथ कर। जैसे मोदी जी ने गैस कनेक्शन की उज्ज्वला योजना शुरू की, घर दे रहे हैं, शौचालय महिलाओं के लिए दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि इससे आप लोगों की जिंदगी थोड़ी आसान होगी? हाँ, होगी आसान। अच्छे प्रधानमंत्री जी अच्छी योजनाएं चला रहे हैं और जिससे लोगों को बहुत लाभ भी हो रहा है, इससे कुछ लाभ भी होगा। जिस वक्त हम यहाँ लड़कियों से बात कर रहे थे, उसी वक्त एक महिला पुलिस अधिकारी कॉलेज पहुँच गई। पूछने पर पता चला कि मंचलों पर नजर रखने के लिए वो राउंड पर निकली है। अगर आपके पेरेंट्स नहीं है कोऑपरेटिव तो हम उन्हें नहीं बताएंगे, हम अपने हिसाब से देंगे। यहाँ कैसे आना हुआ? हम लोग आज थोड़ा ऐसे घूमने निकले थे कि गर्ल्स स्कूल गर्ल्स कॉलेजेस में जाके देखे लड़कियों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे स्टॉकिंग वगैरह लड़के आजकल पीछा करते हैं, लड़कियों को परेशान करते हैं, गर्ल्स स्कूल कॉलेजेस के बाहर भीड़ लगा के खड़े होते हैं। तो हम लोग बस ऐसे घूमने निकले थे कि देखते हैं कहीं कोई परेशानी हो तो पूछ के आते गर्ल्स स्कूल कॉलेजेस में, तो इसलिए आ गए थे। हमसे बात करने के बाद प्रतिभा सिंह ने कॉलेज की लड़कियों को अपना नंबर तो दिया ही, साथ ही मंचलों से निपटने के टिप्स भी दिए। अपना कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे रही हूँ, तो आप मुझे कॉल करके बताइए या मुझे व्हाट्सएप करिए उन गाड़ियों का नंबर, तो हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे जो भी हो पाएगी, ठीक है? और किसी का भी कमेंट कभी भी मत झेलना कि ठीक है लड़का है पास करके चला गया, हम क्यों सुने, है ना? आप भी रिप्लाई करो और सीधे है ना क्लिक कर लो। सबके पास आजकल फोटोज मतलब कैमरा है ना? सब लोग मोबाइल लेकर चलते हैं तो फोटो क्लिक कर लो।
मध्य प्रदेश के विदिशा में हमारे लिए ये बेहद चौंकाने वाला दृश्य था। महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ की पुलिस किस तरीके से जागरूक है, ये देश के बाकी हिस्से की पुलिस को भी सीखने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में लोकसभा से पहले विधानसभा के चुनाव हैं। पिछले 15 सालों से राज्य में बीजेपी का राज है। इस बार एंटी इनकम्बेंसी शिवराज के लिए बड़ी चुनौती है। 2014 में एमपी की 29 में से 27 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार अगर शिवराज के हाथ से मध्य प्रदेश निकल जाता है तो फिर लोकसभा चुनाव में मोदी को दिक्कत हो सकती है। अब हम पड़ताल के लिए विदिशा की एक दलित बस्ती में पहुंच चुके हैं। विदिशा में करैया खेड़ा दलित बस्ती है, कच्ची बस्ती है। जब मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर हुआ करते थे तब उन्होंने ऐसी दलित बस्तियों का नाम अयोध्या बस्ती का दिया था और यहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं हैं वो पहुंचाने की बात कही थी। आइए यहाँ देखते हैं कि हकीकत में हाल क्या है। यहाँ विजय विद्रोही बन रहे एक घर के पास पहुँचे तो मालूम चला कि ये घर भारत का है। भारत घर मिलने से खुश हैं और मोदी को ही वोट देने की बात कहते हैं। तो ये कब ये मकान का काम शुरू हुआ था? ये 4 महीने से हुआ था। शुरू में कितना मिला? 1 लाख रुपए मिला था। वो नींव बनाने का और दूसरा? जी, हाइट और नींव का। और उसके बाद छत का? 1 लाख रुपए छत का मिला। 2 लाख मिल गया जी। अब कितना बकाया है? अब 50,000 रुपए रह गए। तो वो कब मिलेगा? ये छत खुल जाएगी, इसके बाद मिल जाएगा। आप खुश हैं? और खुश हैं सर। अब तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर दिया है। हम वो टपरियों तो मिटा के पक्का तो बना दिया। इसमें तो बिजली का कनेक्शन भी मिलेगा? बिजली कनेक्शन माफ होगा ना सर, मुख्यमंत्री तरफ से माफ हुआ है। कम से 4,000 रुपए था तो आपके 200 रुपए बिल आया है। वो भी खुश हैं साहब, हम लोग सब तो अच्छे हैं। तो पहली बार आपको पक्की छत दी मोदी जी। मोदी का धन्यवाद कि उसने हम लोगों ने छत बना दिया। तो सिर्फ धन्यवाद दोगे, वोट भी दोगे? अरे वोट तो हम देंगे साहब, भले हम वोट तो पक्का मिलेगा उनके लिए, क्योंकि उनका नमक हराम थोड़ी करेंगे उनके साथ हम। पहले नहीं देते थे? पहले हम कांग्रेस ही थे साहब। कांग्रेस जी। इस मोहल्ले में घूमने के बाद विजय विद्रोही ने पाया कि कई लोगों को घर के पैसे मिल चुके हैं और उनका काम भी हो रहा है, लेकिन जिन्हें पैसे नहीं मिले वो नाराज दिखे। क्या नाम आपका? शारदा भाई। शारदा। हाँ। तो कब अप्लाई किया था? मतलब दिन हो गए 6-7 महीना, ज्यादा ही भाई जाता है। 8 महीना हो गया जब से डाली थी। घर के लिए? हाँ। नहीं अभी कुछ नहीं, बस आजकल कर दे 2 महीना 3 महीना कर देते हैं, और जिनको मिलना नहीं थी मेरे मिल गई, और जो नहीं मिलना थी मेरे मिली नहीं। जो कर रहे हैं बस। इस बस्ती में एक चीज जो खटक रही थी वो थी यहाँ की सड़कें, कीचड़ से सनी, और इन कच्ची सड़कों के जरिए ही इन लोगों की जिंदगी की गाड़ी चल रही है। हमने भी यहाँ के लोगों से बात करने के बाद अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब हम विदिशा लोकसभा में ही पड़ने वाले सांची की ओर जा रहे हैं। करीब 10 किलोमीटर का सफर तय करके हम सांची पहुंच गए। शांति का ये स्तूप रायसेन जिले में पड़ता है। देश विदेश के सैलानी यहाँ रोज घूमने आते हैं। विदिशा में ये सांची का स्तूप है, शांति का प्रतीक। लेकिन चुनाव में घमासान मचना तय है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुख्य मुकाबला होना है। एक तरफ 15 साल की राज्य सरकार की और 5 साल की केंद्र सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है, तो दूसरी तरफ गुटबाजी और खेमेबाजी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि चुनाव का ऊंट इस करवट बैठता है या उस करवट। पहले आप इस सांची स्तूप का ऐतिहासिक महत्व जान लीजिए, फिर आपको यहाँ के लोगों की राजनीतिक सोच से रूबरू कराएंगे। सांची स्तूपा के नाम से जाने जाते हैं और सम्राट अशोक के समय में यहाँ स्तूप बनाया बुद्ध का अस्थियां रख के, और बौद्ध भिक्षु लोग यहाँ रहते थे। और स्तूप के अलावा बुद्ध के जीवन का पूरा हिस्ट्री सांची तोरण में बनाया। यहाँ घूमते हुए विजय विद्रोही की मुलाकात राजेश्वर रघुवंशी से हुई। सुनिए सरकार और सांसद के कामकाज पर उनकी राय क्या है। यहाँ आपकी जो स्थानीय सांसद हैं सुषमा स्वराज, कैसा काम कर रही हैं? काम तो सर कोई खास ही नहीं हो पा रहा। जो होना चाहिए था पहले वो अब हो रहा है काम, काफी लेट लतीफ हो रहा है काम। अब चुनावी साल आ गए हैं और उनका गढ़ है
और बस आखिरी टाइम में ये काम करा दिए। और बस अब मेडिकल कॉलेज है, माना कि अब उसका उद्घाटन करेंगे अब चुनाव के टाइम, तो लोगों को लगेगा कि ये काम कराएं वो काम कराएं, क्योंकि उनके गढ़ के हिसाब से ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था और काफ़ी और ज़्यादा डेवलप हो जाना चाहिए था। उसके गढ़ के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। सांची से एक बार फिर हम विदिशा की ओर लौट गए। रास्ते में कुछ लोग हमें धरने पर बैठे दिखे तो हमने गाड़ी रोक दी। लोकतंत्र में सबको विरोध का हक है और विरोध करने के लोग नए नए तरीके निकालते हैं। मसलन विदिशा में यहाँ बाबूलाल लोधी हैं, किसान नेता हैं, पानी दो वोट लो, इस नारे के साथ ये धरने पर पिछले 1.5-2 महीने से बैठे हैं। 48 दिन से आप बैठे हैं, तो क्या पानी की मांग आपकी पूरी क्यों नहीं हो पाई? हमारी शासन नहीं सुन रही, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा है, कोई नेता नहीं सुन रहा हो, इसलिए हम बैठे हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम बैठेंगे यहाँ पर। मोदी जी तो कह रहे हैं कि एमएसपी पर 1.5 गुना ज्यादा मुनाफा देने की व्यवस्था उन्होंने कर दी। नहीं, सवाल ये है कि मोदी जी कहते कुछ और करते कुछ। उनने ये कहा था कि हम किसान को लागत मूल्य जोड़ के 50% मुनाफा जोड़ेंगे, देंगे, लेकिन आज तक दिया नहीं और 4 साल गुजर चुके। ये उनको उनका परिणाम भोगने पड़ेगा। किसान उनको याद दिला देंगे 19 के चुनाव में। इन तमाम लोगों की बात सुनने के बाद हम पहुंचे एक्सपर्ट अजय जैन के पास। अजय कहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ मुकाबला कांटे का है। एबीपी न्यूज का और सी वोटर का सर्वे बताता है कि कांग्रेस की यहाँ वापसी होती लग रही है, हालांकि मुकाबला कांटे का। आपको बिल्कुल मैं एबीपी सर्वे से सहमत हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल बीजेपी कांग्रेस जो है क्लीन जा रही है, लेकिन कांटे का मुकाबला है और लगभग बहुत सच के करीब आपका जो है सर्वे बता रहा है। पहले की जैसी कांग्रेस की स्थिति थी पिछले चुनाव में, वैसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस ने काफी मजबूती के साथ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है मध्य प्रदेश में और लगातार जो है करा रही है। हालांकि बीजेपी भी जो है मतदान केंद्रों पर बहुत मजबूत है, तो वहां पर संगठन के तौर पर जो है बीजेपी को मजबूत कहा जा सकता है। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि 15 साल बाद मामा जी का साथ भांजे भांजियां छोड़? बिल्कुल, स्थितियां तो ऐसी लग रही है। विधानसभा का नतीजा लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की किस्मत तय करेगा। वैसे चर्चा ये भी है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से सुषमा स्वराज इस बार शायद चुनावी मैदान में न उतरे। वैसे विदिशा में बीजेपी के खिलाफ ज्यादा माहौल दिखता नहीं है। कैमरामैन वेद पांडे के साथ विजय विद्रोही की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।